साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जिसको खत्म करने के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने अपनी जी जान लगा दी। इस देश को आजाद दिलाया और भारत के को गुलाम होने में जो मुख्य कारण था वो यही था कि भारत जो था वो विभिन्न धर्मों और जातियों, विभिन्न भाषाओं को अपनाने वाला एक ऐसा देश है, इसमें बहुत सारे लोग निवास करते हैं। मुख्य रूप से जो बड़ा धर्म है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 धर्म जो है वो मुख्य रूप से एक बड़ा धर्म कहा जाता है और वो है भी भारत में। लेकिन इटावा की एक घटना की शुरुआत इटावा की घटना को आपको बताने से पहले मैं कुछ लाइनें आपको बताना चाहूँगा कि अब कहाँ ढूँढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पे रहने दो। जी हाँ, क्योंकि जब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ सामने आती हैं, जहाँ से व्यक्ति असहाय हो जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो अपने आप को ही कोसता हुआ रह जाता है। उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को करने के बाद इटावा में एक ऐसी घटना सामने निकल कर आती है, जहाँ पे एक यादव समाज के एक व्यक्ति हैं, जिनको कथा कहने का शौक है, कथा कहते हैं वो, उनको उनकी एक आस्था है, वो एक धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं और इसी प्रकार से वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लगभग 40 से 45 साल के आसपास उनकी उम्र है, 45 नहीं लगभग 50 प्लस के आसपास में उनकी उम्र है, जो कि तस्वीरों में देखने को मिला। उनका आरोप है, एक वीडियो भी शायद सामने निकल कर आया है कि वे एक कहीं कथा कह रहे थे और वहाँ के लोगों को जिन लोगों ने उनके साथ अत्याचार किया है, उनके साथ जो बर्बरता की है, उनका मानना है कि इन्होंने अपनी जाति को छुपाया था, इन्होंने अपनी जाति को ब्राह्मण बताया था और कथा कह रहे थे। लेकिन जैसे इस बात को लोगों को अंदेशा हुआ, उनको पता चला कि इनकी जाति ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण वर्ग कुल के नहीं है, ये यादव समाज के हैं, अर्थात शूद्र वर्ण व्यवस्था में वर्ण शूद्र वर्ग में आते हैं। तो उनका गुस्सा, उनका जो नफरत है वो हाई लेवल पे चली जाती है और उनके साथ जबरदस्त तरीके की मारपीट भी करते हैं, लोग टॉर्चर करते हैं रात भर तरीके से। यहाँ तक कि एक महिला का यूरिन भी उनके ऊपर छिड़का जाता है, ताकि छिड़क कर ये कहा जाता है कि आप अब पवित्र हो चुके हैं। तो ये एक ऐसी कुंठित मानसिकता है साथियों। कहते हैं ना कि ब्राह्मण शब्द जो है, जो ग्रंथों में लिखा गया, वो एक विद्वान को दिखाता है और शूद्र वो है जो अपने कर्म से, ये ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता अब ऐसी प्रतीत नहीं होती है। हालांकि कुछ लोगों की वजह से, हालांकि ये जो समाज है वो कोई भी जो जातियां जो बनी हुई है, केवल अपनी ही जाति में अपने जीवन शैली को सीमित नहीं कर पाती है। और वो जो समस्या उनके साथ जो हुई है, वो पूरी आजकल मीडिया पे छाई हुई है और ये खबरें जो है वो देश की जो एकता, अखंडता, जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो समान अधिकार है, जो संविधान जो अधिकार देता है, उसके प्रति बहुत ही ये निंदनीय घटना है। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी शायद इस घटना को अब जल्द से जल्द अपने संज्ञान में लें और वो इस चीज को सुनिश्चित करें कि ये देश अब बहुत अलग हो चुका है और जातियों का वर्चस्व अब खत्म होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी स्थितियां जब सामने आती हैं, तो कई लोगों का मन विचलित हो जाता है। क्या वाकई में, क्या आज भी हमारे भारत जो एक आजाद देश है, क्या आज भी ऐसी चीजें हो रही हैं जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, तो काफी संकट खड़ा करती हैं, संकट के प्रश्न भी खड़ा करते हैं, उत्पन्न होते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने उन लोगों को बुला करके अपने यहाँ सम्मानित किया, सम्मानित करके उनको कुछ धनराशि भी दी गई। उसी में एक लड़का ऐसा है जो नेत्रविहीन है, उसको ढोल शायद कुछ लोगों ने छीन लिया था, उनको ढोल भी उन्होंने दिया और 51 हजार रुपए की धनराशि भी दी। तो आए दिन ऐसी घटनाएं जो हो रही है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सरकार है वो ऐसी मानसिकता दिखा रही। दलित या पिछड़ा वर्ग या कोई भी माइनॉरिटी समाज या कोई भी गरीब ही व्यक्ति है, जिसको अंदाजा लगता है सामने वालों को कि वो एक छोटे समाज से है, जो छोटे समाज में जो मानसिकता बनाई गई है, जो एक व्यवस्था बनाई गई है, वो छोटी व्यवस्था से है उनके अनुसार, तो उसका शोषण बहुत तीव्र गति से होता है, जबरदस्त तरीके को होता है। हालांकि घटनाएं जो है वो आपको मीडिया के माध्यम से दिखाई भी दे रही होंगी। तो ये घटनाएं जो है बहुत ही निंदनीय है। और साथ ही एक और खबर जबरदस्त मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कल कुछ लोग
डीएम साहब के पास ज्ञापन दे रहे थे और ज्ञापन में जो कई तरह किसान यूनियन लीडर के यूनियन के लोग थे वो बिजली निजीकरण के खिलाफ थे। वहीं कुछ लोग शिक्षा विभाग के तरफ से भी ज्ञापन देने डीएम साहब को आए थे और इसलिए आए थे क्योंकि जो 5000 जो प्राइमरी विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में जिनमें बच्चों की संख्या ना के बराबर है, जो बच्चों की संख्या ना के बराबर है उसको मर्ज किया जा रहा है, यानी करीब के विद्यालय जिनमें है, जिसमें मान लीजिए किसी विद्यालय में 20 बच्चे हैं और बगल वाले विद्यालय में भी 20 बच्चे हैं, तो इस विद्यालय कुछ विद्यालय में मर्ज करके 40 बच्चों की संख्या बना दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो बीच वाला जो ये 20 वाला जो विद्यालय है वो बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यालयों को बंद करने की भी एक प्रक्रिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू कर दिया है। हालांकि जो कि बहुत ही ये संकट का विषय है, क्योंकि प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो गरीब परिवार के होते हैं, छोटे, जिनके माता पिता असहाय हैं, जिनकी बस वो इतना कमा रहे हैं ताकि उनका परिवार चल सके, वो आगे की शिक्षा भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वे 8वीं तक या 12वीं तक सरकारी शिक्षा अगर वो अर्जित कर लेते हैं तो शायद उनके आने वाली जो पीढ़ियां होंगी या वही बच्चे अपने दम पे जाकर के अपना करियर बना सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां जब विद्यालय नहीं रहेंगे, जब विद्यालय रहेंगे तो शिक्षक भी नहीं रहेंगे, शिक्षक नहीं रहेंगे तो कह सकते जब कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जब मुट्ठी भर चना रहे और खाने वाले हजारों रहे तो संकट शिक्षा विभाग पर भी है। और साथ ही सबसे ज्यादा जो संकट है वो महंगाई की जो स्तर है वो कंट्रोल नहीं हुई, महंगाई बढ़ती ही गई और इसका जो खामियाजा है वो गरीब परिवार पे जो पड़ रहा है, जो टैक्स हर एक चीजों पे बढ़ रहा है उसका भी खामियाजा एक समान परिवार पे पड़ रहा है। तो जातीय मानसिकता, जातीय भेदभाव, साथ ही महंगाई और हर एक सरकारी संस्थाओं को निजीकरण में तब्दील करना इस देश को विनाश के रास्ते पर लेके जाया जा रहा है। क्योंकि जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं वो सर्विस भले ही अच्छी दें, लेकिन उनका उस कंपनी पे या उस संस्था पे एकाधिकार हो जाएगा और वहां पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनके अनुसार आप चलेंगे। और इसी प्रकार जब वो सरकारी संस्थाओं के किसी निजी या अपने किसी सगे संबंधी की ठेकेदारी प्रथा पे दी जाएगी तो वो जो नौकरियां होंगी उसके अंदर उसके ऊपर भी बहुत ही जबरदस्त तरीके के भ्रष्टाचार उसमें मिलेगा और जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं वो जबरदस्त तरीके के भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। साथियों, जातिवाद बहुत ही जहर है इस देश के लिए, क्योंकि कोई भी समाज कई लोगों के मिलने के बाद ही बनता है और अगर जब वो समाज एक ही अगर उस समाज पे किसी एक ही वर्ग का अगर विशेषाधिकार उस पर रहता है तो कहीं न कहीं उसमें शोषण है, अत्याचार है और कहीं न कहीं वो लड़ाई बड़ी जुल्म वाली है। तो ऐसी मानसिकताओं को बस चंद लोग दूषित कर देते हैं। हालांकि श्रमण समाज के लोगों के साथ हमारा भी काफी अच्छा ताल्लुकात है, अच्छे व्यवहार है, अच्छी मित्रता है, लेकिन बस कुछ लोग, चंद लोग जो हैं समाज के ऊपर, ब्राह्मण समाज के ऊपर भी कलंक लगा के चले गए, हालांकि जो काफी निंदनीय है। और ये घृणित मानसिकता के लोगों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और शिक्षित लोगों को समाज के बीच में आना चाहिए और इस ऐसी घटनाओं को खंडित करना चाहिए। चैनल पर अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव अगर देना चाहेंगे सुझाव जरूर दीजिएगा। नमस्कार।